अगर बात गलती की जाए हाँ। तो इसमें प्रत्यक्षतः गलती किसी एक व्यक्ति चाहे किसी एक संस्था को हम नहीं दे सकते हैं। इसमें हर लोगों की कुछ ना कुछ गलती रही है। पड़ रहा है जो बीएड वाले जो कैंडिडेट हैं उनको झेलना पड़ रहा है जो भी नुकसान हुआ है। और एग्ज़ाम लिया जा रहा है, रिजल्ट आएगा कि नहीं, क्या होगा, इसका परिणाम क्या हम लोगों को मिलने वाला है, ये हम लोगों को कुछ स्पष्ट बताया ही नहीं गया। अतुल प्रसाद जी के द्वारा उस समय कहा गया कि नहीं एग्ज़ाम देना है। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज़। देखिए 11 तारीख को सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आया था। साफ साफ कहा गया था कि बीएड डिग्री वाले कक्षा 1 से लेकर 5 तक के शिक्षक नहीं बन सकते हैं, जिसके बाद आपने देखा कि बिहार में खूब हंगामा भी हुआ और बीएड वालों को लेकर लगातार सस्पेंस बरकरार रहा था। लेकिन सुबह सुबह एक खबर आती है, साफ कहा जाता है कि अब बीएड डिग्री वाले कक्षा 1 से लेकर 5 तक के शिक्षक नहीं बन पाएंगे। यानी कि अब जो पिक्चर है वो साफ हो गई है कि अब बीएड डिग्री वाले कक्षा 1 से लेकर 5 तक के शिक्षक नहीं बन पाएंगे। जिसके बाद बड़ा सवाल ये है कि आखिर अब बीएड वालों का क्या होगा। सवाल ये भी है कि आखिर अब बीएड वाले जाएं तो जाएं कहाँ। तो देखिए इस वक्त हम यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर हमारे साथ कई सारे अभ्यर्थी मौजूद हैं जिन्होंने बीएड कर रखा है। तो आज हम उन्हीं से सीधी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम आपसे शुरू करेंगे, क्या नाम है आपका? मैम मेरा नाम है अनुपम कुमारी। अच्छा, ये बताइए कि आज तो साफ हो गया है कि अब बीएड डिग्री वाले प्राइमरी स्कूल में टीचर नहीं बन सकते हैं। कैसा लगा ये बात सुन के? क्योंकि लगातार सस्पेंस था, उस दौरान भी बातचीत हुई है, अभी कैसा लगा ये सुनकर? मैम पहले जब सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन आया था तो थोड़ा बुरा लगा था, लेकिन उसके बाद एनसीटी का भी जो भी निर्देश आया उससे भी हमको थोड़ा बुरा लगा। लेकिन आज जैसे कि बिहार सरकार के द्वारा फिर वो अतुल प्रसाद के द्वारा जो है वो ट्वीट करके ये बताया गया कि हम लोग नहीं ले सकते हैं। लेकिन फिर भी मतलब बुरा लग रहा है, लेकिन फिर भी एक होप है कि शायद राज्य सरकार जो है, बिहार सरकार जो है हम लोगों के बारे में थोड़ा बहुत सोचे। आगामी जो भी परीक्षाएं होने वाली हैं उसमें जो भी नेक्स्ट वैकेंसीज आने वाली है, कुछ कक्षाओं के एग्ज़ाम्स नहीं हुए हैं इसमें, उसमें और एडिशन होने वाले हैं। तो उसके लिए अगर यदि राज्य सरकार हम लोगों के बारे में सोचे तो प्रत्यक्ष रूप से हम लोगों को उसमें जा करके जगह दे सकती है, जगह मिल सकती है। तो मतलब हम ये समझें कि अभी भी जो अंधकार है उसमें भी आपने एक दीप जला रखी है, अभी भी आपको उम्मीद है। और स्पेशली बिहार सरकार से हमको उम्मीद है, क्योंकि देखिए अभी जब जाहिर सी बात है कि जब आदेश आया था 11 तारीख को, उसके बाद लगातार ये हो रहा था, आप लोगों से भी हमने चर्चा की थी, आपने भी लगातार कहा था कि हमें उम्मीद है कि सरकार कुछ करेगी, हमें उम्मीद है कि कुछ हमारे हक में फैसला ज़रूर आएगा। लेकिन अब स्थिति पिक्चर सब साफ हो गई है। अब पता चल गया है कि अब कुछ नहीं होने वाला है। इस बार जो बहाली उससे बीएड वाले मतलब प्राइमरी स्कूल में तो टीचर नहीं। मैम देखिए क्या था ना कि इस चीज़ का उम्मीद था क्या कि जो बिहार सरकार है वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट तो करेगी नहीं, ठीक है। लेकिन अभी नीतीश कुमार का ये फैसला था या फिर ये अनाउंसमेंट था कि हम बहुत जल्दी फिर जो है बिहार में शिक्षकों की बहाली निकालने वाले हैं। तो फिर से थोड़ा बहुत उम्मीद जगा है कि शायद वो सोचेंगे इस बारे में। अच्छा, मतलब आप ये कहना चाहती हैं कि ठीक है झटका तो लगा है, लेकिन एक उम्मीद जली है कि हो सकता है कि अब ये जो दूसरी बहाली आ रही है, यानी कि शिक्षक भर्ती परीक्षा 2.0 भी अब जल्द होने वाली है, तो उसको लेकर एक उम्मीद जागी है कि बीएड वालों को वहाँ पर एडजस्ट ज़रूर करेगी सरकार। क्या नाम है आपका? अभिषेक कुमार नाम हुआ। अच्छा अभिषेक, जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा कि अब तो बड़ा झटका लग गया है, क्या लगता है किसकी गलती है, किसने आप लोगों को नज़रअंदाज किया है, क्या लगता है? अगर बात गलती की जाए तो इसमें प्रत्यक्षतः गलती किसी एक व्यक्ति चाहे किसी एक संस्था को हम नहीं दे सकते हैं। इसमें हर लोगों की कुछ ना कुछ गलती रही है। नुकसान किसका हुआ? नुकसान तो अंततः हम लोगों को ही झेलना पड़ रहा है। जो बीएड वाले जो कैंडिडेट हैं उनको झेलना पड़ रहा है जो भी नुकसान हुआ है, और जो नौकरी ऑलरेडी ले चुके हैं उनके लिए तो ये कोई सर दर्द का काम नहीं है। ये आगामी ये 2018 के बाद की जो सेशन है जिसमें से एनसीटी का बदलाव कुछ आया नियम में, और फिर से एक नया नियम बना हम लोग के लिए, फिर अब ब्रिज कोर्स करके कर लेना है बीएड, ये वो जो भी है। तो उसके बाद का जो नियम बना है तो उससे जो प्रभावित छात्र हैं तो वो बीएड वाले हम लोग हैं। तो मेन तो प्रभावित वो लोग हो रहे हैं बीएड जो उसके बाद से किए हुए हैं, और उसके पहले जो बीएड वाले थे उन लोगों को तो कोई इससे इम्पैक्ट पड़ ही नहीं रहा है। तो अभी है कि सरकार कुछ करे हम लोग के लिए,
लेकिन उस वक्त उम्मीद तो होगी कि परीक्षा दिए हैं तो नतीजे भी आएंगे, हो सकता है शिक्षक बन जाए, लेकिन अब तो सारे जो कहते हैं ना दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, अब तो वो वाली स्थिति हो गई है। जब एग्ज़ाम हम लोग का जिस दिन से हुआ है जी। उसके पहले 10 दिन से हम लोग के बीच में कौतूहल का विषय था। और अच्छा, कौतूहल 10 इस बात का था जी। कि एग्ज़ाम लिया जा रहा है, रिज़ल्ट आएगा कि नहीं, क्या होगा, इसका परिणाम क्या हम लोगों को मिलने वाला है, ये हम लोगों को कुछ स्पष्ट बताया ही नहीं गया। अतुल प्रसाद जी के द्वारा उस समय कहा गया कि नहीं एग्ज़ाम देना है, तो हम लोगों को ये लग रहा था कि कहीं ना कहीं एक होप है कि हो सके सरकार के द्वारा कुछ इस तरह का निर्देश, चाहे कुछ हम लोग के लिए अलग से कानून वैसा चाहे अध्यादेश लाया जाए जिससे कि हम लोगों का जो वर्तमान स्थिति है वो कुछ ठीक हो सके। लेकिन आज जो अतुल जी के द्वारा जो आया है बयान कि नहीं हम जो हैं अब प्रत्यक्षता डीएलएड वालों को ही शामिल करते हैं, अब बीएड वालों का रिजल्ट नहीं आएगा, तो इससे एक तो बात स्पष्ट हो गया कि हम लोगों को दरकिनार, मान लीजिए एक जैसे बात कहने का मतलब दरकिनार किया जा रहा है। एकदम किया जा रहा है। और ऐसे आज उन्होंने कहा कि डीएलएड वालों को रिजल्ट दे दिया जाएगा, तो इसका तो मतलब ये है कि आपके पास ऑलरेडी 3,80,000 के अप्रोक्स जो आपने बताया आंकड़े कि इतने हमारे पास डीएलएड के कैंडिडेट हैं, तो आज आपने एक और बात बोला कि बीएड वालों का फिलहाल रिजल्ट नहीं आएगा, तो हम ये कल के लिए कैसे मान लें कि जो बचा हुआ सीट हम लोग के लिए आप रिजर्व कीजिएगा। आप तो ये बात तो क्लियर नहीं कर रहे हैं कि बीएड वालों के लिए सीट रिजर्व रहेगा, आपको 80,000 में वो कैंडिडेट को लेना है, तो आप ये बात भी स्पष्ट कर सकते हैं कि हाँ इतना हम बीएड को लिए आरक्षित कर रहे हैं, बाद में जो भी होगा हम इस पर कुछ निर्णय देंगे, अगर नहीं होगा तो हम डीएलएड वालों को ये तो अब स्थिति साफ हो गई है ना कि अब कक्षा 1 से 5 के शिक्षक नहीं बन पाएंगे बीएड। हाँ वो स्पष्ट है, लेकिन उन्होंने स्पष्ट इस बात को नहीं कहा कि नहीं हम प्रत्यक्षता नहीं लेंगे। उन्होंने ये बात कहा है कि बीएड वालों का रिजल्ट फिलहाल के लिए रोक दिया गया है, उनका ये कहना है। वो ये नहीं कह रहे हैं स्पष्ट खुल करके कि नहीं हम बीएड वालों को नहीं मतलब लेंगे। आप कह रहे हैं कि अभी भी आप लोग को सस्पेंस में जी रखा जा एकदम है, एकदम है। वो ये बात कहाँ खुल के कहे हैं अभी तक कि नहीं हम बीएड वालों को नहीं लेंगे, ये बात वो बोले हैं? नहीं बोले हैं। वो ये बोले हैं कि बीएड वालों का फिलहाल रिजल्ट नहीं आएगा। एक रिजल्ट नहीं देना और एक एंट्री नहीं लेना, ये दो चीज़ है। एक आप मान लीजिए कि ये कह रहे हैं किसी को कि ठीक है हम आपको बहाली में लेंगे ही नहीं, और दूसरा जगह आप ये कह रहे हैं कि फिलहाल के लिए हम आपका रिजल्ट रोके हैं, तो ये तो दो चीज़ है। अच्छा ये बताइए, ठीक है अब आगे क्या लगता है, क्या होगा? क्या आप लोग भी सुप्रीम कोर्ट जाएंगे? क्या लगता है कि क्या होने वाला है? देखिए बात हम लोग जाएंगे या नहीं जाएंगे इससे कुछ संबंधित नहीं है। अगर हम लोग जाते भी हैं तो माननीय न्यायालय का निर्णय तो आ चुका है कि हम लोग जो है उसको बाहर कर देते हैं, तो यह तो 1 से 5 वाले जो डीएलएड के कैंडिडेट है वो इससे बेनिफिशरी हैं, और अगर वो नहीं है तो लाभार्थी हम लोग हैं। लेकिन लाभ तो दोनों में से किसी एक को ही होगा, क्योंकि निर्णय जो है सुप्रीम न्यायालय का जो है वो आ चुका है। तो न्यायालय में जाना ये तो खैर बाद की बात है, संगठनों की बात है। हम उस संगठन से जुड़े हुए नहीं हैं, बस हम एक साधारण बीएड के कैंडिडेट हैं अब के लिए। लेकिन हम यही सरकार से उम्मीद करेंगे कि आगामी जो 2.0 बिहार शिक्षक बहाली आने वाला है उसमें हम लोग के लिए कुछ ऐसा व्यवस्था सरकार लाए और तुरंत राहत का हम लोगों को जो है कुछ इस तरह का आश्वासन वो दे। कुछ तो करे सरकार, कुछ तो सुने सरकार, मतलब गुहार लगा रहे हैं। हाँ मतलब कि कुछ त्वरित करे, ऐसा नहीं कि मतलब वो जो है अब डिले कर दे 4 साल 5 साल हम अगला इलेक्शन में देख लेंगे, ऐसा नहीं। अब चाह रहे हैं कि अब जैसे कि एग्जाम दे दिए हैं, मतलब नाराजगी है सरकार? एकदम क्यों नहीं नाराजगी रहेगी, नाराजगी है सरकार से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम इंद्रजीत कुमार हुआ। अच्छा इंद्रजीत, ये बताइए कि जब परीक्षा दिया था तो लगा था कि रिजल्ट नहीं आएगा? सोचा था कि ऐसा हो सकता है कि रिजल्ट नहीं आएगा? ऐसा लगा था कि शिक्षक नहीं बनेंगे? नहीं। या फिर इस उम्मीद से दिया था कि भाई पढ़ रहे हैं, रिजल्ट आएगा, गर्दा छुड़ा देंगे, शिक्षक बन जाएंगे? गर्दा तो छुड़ा दिए हैं, मतलब 70 प्लस आ रहा है बीबीएससी में। अच्छा 70 प्लस आ रहा है। लेकिन बन पाइएगा शिक्षक? नहीं, उम्मीद नहीं है। सोचिए, मतलब ये बोल के भी और सुन के भी मुझे कितना अटपटा लगा कि गर्दा तो उड़ा दिए थे एग्जाम में लेकिन शिक्षक नहीं बन पाएंगे। और इससे पहले हम प्राइवेट जॉब कर रहे थे, उसको छोड़ के आए हैं। क्या बात कर रहे हैं? प्राइवेट जॉब छोड़ के आए थे? आपने परीक्षा दी थी ताकि आपको शिक्षक बनना था, क्या कर रहे थे आप? पीडब्ल्यूडी में काम कर रहे थे। कहाँ काम कर रहे थे? पीडब्ल्यूडी में। अच्छा, और कितनी सैलरी मिल रही थी तकरीबन? 20 प्लस। 20 प्लस सैलरी मिल रही थी, सबको त्याग दिया, लात मार के यहाँ पर आए, परीक्षा दिया और अब इतना बड़ा सदमा। जी जी जी। मतलब आपको आपसे बात करके ही लग रहा है कि बहुत दुख में है। बहुत हुआ, प्लस में हम कस लोग के दिल टूटा है। बहुत जोर से। बहुत
बहुत जोर से, क्योंकि हम लोग को मतलब सेक्शन 21 से 23 था, अपेयरिंग में डाले थे। और एक उम्मीद बना था ये कि स्टेट हम लोग क्वालिफाई देने के लिए मिलेगा, तो वहाँ भी हम लोग नहीं बैठ पाए स्टेट में। इस बार जो पेपर चल रहा था, क्योंकि 15 दिन में फॉर्म भर के एग्ज़ाम भी अभी चल रहा है, 14 खत्म हो जाएगा। हम लोग तो ऐसे भी हट गए वहाँ से। एक तो 1.5 लाख वैकेंसी जो है वहाँ से हम लोग हट गए, और प्लस में जो स्टेट अभी जो निकले वहाँ से भी हट गए। जो आने वाले वैकेंसी है लगभग मैं बोल रहे हैं कि साल के पहले 1.5 लाख वैकेंसी आएगा, तो उसमें अगर हम तो स्टेट क्वालिफाई एग्ज़ाम नहीं दिए तो कहाँ से कर पाएंगे, तो उसमें भी तो नहीं बैठ पाएंगे। अब बताइए 1 से 5 में हट गए हैं और दोबारा स्टेट से भी हट जाएंगे। मेरा मतलब जाएं तो जाएं कहाँ? मेरा रिजल्ट बन के तैयार है, 31 अगस्त से पहले रिजल्ट भी आ चुका है जी, लेकिन हम लोग स्टेट नहीं भर नहीं पाए, फॉर्म नहीं भर पाए। तो अब क्या कीजिएगा? मतलब इस तरह की स्थिति बनी हुई है, आगे क्या कीजिएगा? घर वाले भी अब सवाल करेंगे कि अब इतने बड़े हो गए हो, कब तक इंतजार करें हम लोग? बहुत ज़्यादा थी घर वाले की तरफ से भी हाँ, बहुत ज़्यादा प्रेशर आता होगा। बहुत ज़्यादा प्रेशर है, बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा प्रेशर है ना कि हम कह नहीं सकते ये भी हैं। पूछते होंगे कि क्यों छोड़ दिए, किससे पूछ के छोड़ दिए तुम जॉब? नहीं तो भी मम्मी पापा सब सपोर्ट में हैं सपोर्ट कि में है। हाँ, भैया भी हैं, मतलब ज़्यादा सपोर्ट में है कि पढ़ाई करो, अगर मन है तो पढ़ाई करो, तुम अंत क्या तक करो। कीजिएगा, क्या सोचा है, अब क्या कीजिएगा आगे? समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि स्टेट से भी बाहर हो गए हैं। रिजल्ट हम लोग के पास आया हुआ है जी सेक्शन 21 के तहत, जी 31 अगस्त से पहले तैयार बना हुआ रिजल्ट, लेकिन हम सब नहीं भर पाए हैं। मैडम इन लोगों के लिए जी। होप है, हाँ। ऐसा नहीं है, ये लोगों के लिए के भी एक होप है। जैसे सरकार अगर अल्टरनेट व्यवस्था करना चाहे कि नहीं, अगर जो सी-टेट के सेकेंड पेपर जो क्वालिफाइड हैं हम उसको भी मान्यता देते हैं, तब ये लोग बाहर नहीं हैं। उस प्रोस्पेक्टिव में मतलब ये 6 तो से 8 सरकार पर हाँ जी, निर्भर पर करता एकदम है एकदम कि एकदम अगर सरकार हाँ, कुछ- जैसे इस तरह का स्टेट एग्ज़ाम लिया गया, इतना जल्दीबाजी में लिया गया एग्ज़ाम। अब सरकार को पता नहीं किस बात की जल्दी है, वो तो हमें भी नहीं समझ में आया। हम एग्ज़ाम दिए हैं स्टेट का, लेकिन सरकार का क्या इतना जल्दी लेने का, 15 दिन में फॉर्म भराना, 1 महीने के अंदर एकदम फॉर्म लेके सबको निपट लेना। 18 तारीख को उन्होंने रिजल्ट देने की बात कही है, लेकिन अब जो कैंडिडेट अपेयरिंग वाले थे उन लोग के लिए भी तो उनके हित में भी सरकार को विचार, एक्चुअली चाहे वो रहें, चाहे हम रहें, चाहे आप रहें, कोई रहें, हम हैं तो सब सरकार के लिए ही, और सरकार को तो हम लोग ही बनाए हैं। ऐसा तो नहीं है कि वो लोग अलग जगह से आए हैं। अच्छा ये बताइए कि अब क्या लगता है, कौन खिलवाड़ कर रहा है आप लोगों के साथ? अब हम इसमें कह नहीं सकते हैं, क्योंकि खिलवाड़ हो रहा है कि हाँ, ये नहीं तो हो रहा है, खिलवाड़ हो रहा है। खिलवाड़ हो रहा है, मतलब युवाओं के साथ खिलवाड़ भारी पड़ेगा क्या? वो तो समय बताएंगे, इलेक्शन के टाइम में हम लोग जवाब देंगे इसका। जवाब दीजिएगा, मन बना लिए हैं, अब नहीं सुनिएगा, अब दिखाइएगा। हाँ बिल्कुल। चलिए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सतीश कुमार हुआ। अच्छा सतीश जी, ये बताइए कि परीक्षा दिए थे, जी परीक्षा दिए थे। अब तो पता चल गया है कि शिक्षक नहीं बनिएगा। हाँ, शिक्षक तो नहीं बन पाएंगे, बीएड का बाहर किया जा रहा है। आपके आंसू कुछ बयां कर रहे हैं, हाँ, थोड़ा परेशानी है क्योंकि मेहनत किए थे, 2-3 महीना लग भावुक भी हो रहे हैं, इमोशनल भी हो रहे 3 हैं। महीना लगातार मैं इस एग्ज़ाम में समय दिया था मैं, और बड़ा उम्मीद था कि इतना सारा वैकेंसी है तो एक न एक सीट तो मिल ही जाएगा। हाँ। मेहनत कर रहे हैं तो, लेकिन जो 11 अगस्त की जो वर्डिक्ट आया सुप्रीम कोर्ट का, उस दिन से ही मन में सस्पेंशन बनने लगा कि लगता है बाहर हो जाएगा, और अब तो स्पष्ट बोला जा रहा है कि बाहर हो गया। इसमें सबसे बड़ा जो समस्या है मैम, बताना चाहता हूँ कि राज्य सरकार ने सही से इसको समझ नहीं पाया। राज्य सरकार नहीं समझ पाई। जिस समय वैकेंसी दिया गया था उस समय ही इनको पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में डाल देना चाहिए, और जान रहे थे कि वो केस फाइल हो चुका है राजस्थान हाई कोर्ट का, सीटेट का रिजल्ट भी रोका गया था, तो उनको जानना चाहिए था कि बच्चा जब एग्ज़ाम की तैयारी करेगा, 3 माह समय देगा और बाद में उसका हम रिजल्ट नहीं जारी करेंगे या किसी कारणवश वो बाहर हो जाएगा तो उसकी भावना को ठेस पहुँचेगा। बिल्कुल ठेस उनको उसी समय पिटीशन डायल करना चाहिए था। और जब क्या लगता है ये देरी क्यों की, इस देरी क्योंकि सब गलती और क्यों नहीं सोचा आप उन्हीं लोगों ने के बारे गलती में? किए होंगे शायद। देखिए मैं बता रहा हूँ कि जो बयान आया था सुप्रीम कोर्ट का अभी कुछ दिन पहले, उसमें लिखा हुआ है कि जो मैंने पक्ष सुनाया है, सुप्रीम कोर्ट ने जो न्याय का पक्ष दिया है उसमें उन्होंने बोला है कि बिहार सरकार इस पेटिशन का पार्टी नहीं है। मैंने जो भी पिटीशन, जो भी राज्य का पिटीशन डाला उसमें इस बिहार सरकार उस पिटीशन का पार्टी नहीं है, इसलिए मैं बिहार सरकार की जो बहाली निर्धारित चल रही है उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं दूंगा, क्योंकि उन्होंने कोई पिटीशन डाला ही नहीं था। और उन्होंने ये भी कहा है कि इसका मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि बिहार सरकार जो भी न्याय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया है वो पालन करे। उन्हें इन्हें आदेश नहीं दिया है, बस एक सहमति दिया है
कहा है कि पालन करना है। एक्सपेक्ट किया है, उम्मीद जताई है। बिल्कुल। तो उन्हें ये भी स्पष्ट कहा कि पिटीशन पहले से डाला नहीं गया, अगर पिटीशन पहले से डाला होता बिहार तो सरकार मतलब आप ये कह रहे हैं कि अगर पहले से सरकार सोचती तो आज ये स्थिति आज नहीं ये स्थिति नहीं होता, क्योंकि आज आप ऐसे भावुक नहीं होते, आपके आंख में ये आंसू नहीं आते। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने पहले से पिटीशन डाला था, उनको जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने न्याय पक्ष दिया कि जो काउंसलिंग चल रही थी वो बाधित नहीं होगी, जो निर्धारित प्रक्रिया चल रही थी वो बाधित नहीं होगी, और बाधित नहीं भी हुआ। पीआरटी वालों को जगह मिला है वहाँ। ये सब तो हम समझ रहे हैं, लेकिन ये बताइए कि अब आगे क्या करिएगा, कुछ सोचा है आगे क्या करना आगे है? बस सरकार से यही मांग है कि क्या आप शिक्षक नहीं बनना है, अब कुछ और करना है? शिक्षक क्या? तो बनना ही, आगे सरकार से क्या बात कर रहे हैं, शिक्षक तो बनना ही। क्या बात कर रहे हैं? शिक्षक क्यों नहीं, शिक्षक अपना प्रतिभा से, अपने शिक्षक ज्ञान से, बनना है? हाँ शिक्षक तो अपने, मतलब इतना बड़ा धक्का लगा है फिर भी कह रहे हैं शिक्षक तो बनना हाँ ही है। शिक्षक तो बनने, शिक्षक कोई भी अपने प्रतिभा से बनता है, अपनी काबिलियत से बनता है। और मैं एक गुहार लगाऊंगा सरकार से कि वो जल्द से जल्द सेकेंड फेज जो दे दे, क्योंकि स्टेट के एग्ज़ाम हम भी स्टेट एग्ज़ाम दिए हैं और 6 to 8 में बहाली बाकी है, वो जल्दी से दें और सही बारी जो भी प्रदर्शिता लिया है उसी प्रदर्शिता एग्ज़ाम लिया जाए, जितना जल्द हो बच्चों को जगह दिया जाए, क्योंकि ज़्यादा डिस्टेंस होगा तो बच्चे और डिप्रेशन में जाएंगे और डिप्रेशन में जाएंगे, डिप्रेशन भी लगा क्योंकि अब है। इस चीज़ में आ गया है। वो टीचर में तो लगा हुआ है, बीएड कर चुका है, तो उसको भी एक मलाल है कि अभी 2 लाख रुपए बीएड में लगा दिए। मतलब अब ज्यादा देर नहीं करना ज़्यादा देर है। नहीं करना, क्योंकि अब जो सब्र है अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है, बर्दाश्त नहीं हो रहा है अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तो सुना आपने क्या कुछ कहा है इन लोगों ने, देखिए साफ साफ कह रहे हैं कि सरकार कुछ तो सुन ले, सरकार ये हम गुहार लगा रहे हैं कि अब हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, जल्द से जल्द जो अंधकार है उसमें एक दीप तो जला ही देना चाहिए। तो अब देखना है कि आगे क्या कुछ होता है, लेकिन इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज़। बहुत शुक्रिया।